अंधविश्वास से ऊपर उठना पड़ेगा, ये अज्ञानता से ऊपर उठना पड़ेगा। और जो समय के सदगुरु है वो राम का नाम की दीक्षा देते हैं। आखिर राम जी के नाम क्या है? राम राम तो वाणी से जपते हैं और नाम जो है प्राणों से जपते हैं। जो प्राण अपान चालू है ये प्रणव की क्रिया है और ये मुक्तिदायी है और ये प्रणव के गायत्री का ही ज्ञान कराते हैं। तुलसीदास जी महाराज जी गुरु नारायण दास के शरण में गए और नाम की दीक्षा प्राप्त किया, नाम की दीक्षा प्राप्त किया। और नाम को जब हृदय में जाना, जब नाम का जाप किया, प्राण अपान में रगड़ा लगाया तो सीताराम जो रूप है वो अंदर प्रकट हो गया। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन। सभी बोलेंगे रामायण की चौपाई को सभी अपने बाणी से गाना चाहिए। अरे भगवान ने बाणी दिया, कब उद्धार होगा आपका जीवन? भगवान की महिमा गाना नहीं चाहते हो सत्संग में आकर के, कम से कम रामचरितमानस ये सनातन ग्रंथ है, अविनाशी ग्रंथ है, ये आनंद का स्रोत और भंडार है। और हर मानव को भारतीय होने के नाते, सनातनी होने के नाते हर मनुष्य को रोज सुबह उठ करके चार चौपाई जरूर गाना चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन अनुग्रह तोरे। जही विधिनाथ होई ही तोरा, जही विधिनाथ होई ही तोरा, करहु सबे दास में तोरा, करहु सबे दास में तोरा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। सभी बोलेंगे, ताली बजाएं और अपने गाड़ी से गाएंगे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। अब कछुनाथ लो चाहिए रे, अब कछुनाथ लो चाहिए रे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, बोलो सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। इसीलिए आपके बीच में 2 मिनट का कीर्तन किया। आप सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए, मौन धारण कर,
अरे थोड़ा हिलो डोलो, बढ़िया भाव से सुनो, थोड़ा ताली बजाओ, 2 शब्द वाणी उच्चारण करके भगवान के महिमा गाओ। अब समझ में आ गया, सीताराम वाणी से जपते हैं, वाणी से जपते हैं ना, इसको कीर्तन कहते हैं। सीताराम सीताराम करके हारमोनियम ढोलक के माध्यम से हम कीर्तन करते हैं, ये गुणवाचक भगवान के नाम की कीर्ति यश गाते हैं, सीताराम सीताराम। पर नाम ढोलक मंजीरा की आवश्यकता ही नहीं है। नाम जपने के लिए कुछ टैक्स नहीं पड़ता, ना पैसा लगता है ना धेला लगता है। नाम स्मरण के देख ले प्राणी कैसा लगता है। नाम स्मरण करने में पैसा भी नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? पैसा किस में लगता है? इसमें लगता है। टेंट लगा, माइक लगा, इसमें पैसा लगता है। भंडारा कर रहे हैं तो इसमें पैसा लगता है। और साधु संत आए थोड़ा डीजल पानी देंगे तो ये भी पैसा लगता है, इसमें पैसा। ये क्यों? ये आयोजन क्यों होता है? न हमारा जो दुष्ट मन, चलायमान मन भगवान का भजन नहीं करता है ना, ये मन को रिझाने के लिए ये शुभ आडंबर होता है। पर नाम जपने के लिए कुछ टैक्स नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, ना मिठाई की आवश्यकता है, ना फूल की, ना अगरबत्ती की, ना नारियल की, ये कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान के नाम जपने के लिए केवल सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, अर्थात मन निर्मल होना चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए। तो ये मन भगवान का भजन नित्य प्रतिदिन करते रहेगा, हर दम दम में, हर श्वास श्वास में भगवान का नाम जपते रहेगा। तुलसीदास जी महाराज जी को जब गुरु जी ने नाम दे दिया, नारायण दास ने नाम की दीक्षा दे दिया, और जब उन्होंने नाम की दीक्षा प्राप्त करके हर श्वासों में जो नाम जपा जाता है, अजपा है, वो नाम का जाप किया, तब उन्होंने लिखा सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम के चरण में मेरे अनुराग बढ़ते रहे, अटूट प्रेम बढ़ते रहे, और अनुदिन बढ़े अनुग्रह करे। दिन प्रतिदिन मेरे अंदर भाव और वैराग बढ़ते रहे, आपके चरण में हमेशा मन लगा रहे। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जय विधि नाथ हो हित मोरा, मेरा जिसमें हित होगा, करो सब बेगी दास में तोरा। हे प्रभु, मैं तेरा दास हूँ, मेरा हित किसमें है वही करना है। अब कुछ नाथ होना चाहिए मोरे, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, हे प्रभु आपकी कृपा बरसते रहे मेरे पर, बस यही चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो। जब बैराग होता है ना तो ये चौपाई निकलता है। ये चौपाई किसने कहा? ये चौपाई किसने कहा कि हे प्रभु अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, राजपाट, धन, वैभव, संपत्ति, मान, सम्मान कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं आपका भजन करूं, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि सब कुछ इंसान कर लेता है, पर भजन इंसान से नहीं होता। आजकल मोबाइल निकल गया ना, और तो भजन बिल्कुल नहीं हो रहा है। जब मोबाइल नहीं निकला था, थोड़ा बहुत लोग भजन कर लेते थे। अभी क्या है ना, भजन में बैठे अंदर मोबाइल चालू है। हमने देखा आंखों से, ऐसा लग रहा है कितना भजन कर रहा है आदमी, वो मोबाइल चालू है अंदर और चालू है। हमने कहा उजाला उजाला क्या दिख रहा है, लगता है प्रकाश में इसकी समाधि लग गई। अब जैसे पास में गए तो उसमें आवाज आ रही है, ओ ये हाल है। इसका ध्यान हो रहा है, इसका भजन हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है। भजन तो अंदर ही होता है। भो माने भीतर, जो माने जपना, नो माने निरंतर। भजन तो मानव के प्राण प्राण में हो रहा है, अंदर गुप्त रूप में। ये गुप्त मंत्र है, जिसके लिए तुलसीदास जी महाराज जी ने नरहरि दास गुरु के शरण में जाके ज्ञान को गुप्त मंत्र जाना और नाम की दीक्षा प्राप्त किया। राम राम तो बोलते थे, पर नाम की दीक्षा प्राप्त किया, और राम वाणी से जपे और नाम श्वास में, प्राणों प्राणों में जपे। वो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म इत्युक्तस्तमं परमं गति वाणी से व्यक्त किया नहीं जाता है, जिसके लिए तुलसीदास जी महाराज जी ने जब अनुभव कर लिया, तब वो रामचरितमानस बाल कांड में नाम की महिमा लिखते हैं। बंदो राम नाम रघुबर हे सुकृसान भानु ही मखर विधि हरिहर माया वेद प्राण सो अगुनानु पम धूल निवास अगुनानु
रघुवर को। वंदना राम की नहीं किया, किसके किया? जब उपदेश हो गया, नाम से परिचय हो गया, नाम का स्मरण करके आजमा लिया, तो वंदना किसकी कर रहे हैं? बंदो राम नाम रघुवर, रघुवर के नाम की वंदना कर रहा हूं, नाम की वंदना कर रहा हूं। और कैसा? हेतु कृष्णानु भानु हिम कर को